नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीएस ब्लॉग। मैं हूं गगन और आज आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे गोल्ड के बारे में और देखेंगे कि किन किन कारणों की वजह से सोने का रेट बढ़ता या घटता है। बेसिकली देयर आर 5 मेन रीजंस और फैक्टर्स ऑन विच गोल्ड प्राइस डिपेंड्स। फर्स्ट वन इज महंगाई, सेकंड वन इज इंटरेस्ट रेट, third one is global movement, fourth one is government's gold reserve, and fifth one is mining or production. Let's start. First point is inflation means महंगाई। अगर महंगाई बढ़ती है तो उस देश की करेंसी की वैल्यू कम या डेप्रिशिएट हो जाती है, मतलब डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू कम हो जाती है। सो हमें गोल्ड इंपोर्ट करने के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तो डोमेस्टिक मार्केट में भी गोल्ड महंगा मिलेगा। जब महंगाई बढ़ती है तो लोग पैसे की जगह गोल्ड रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। कुछ लोग गोल्ड को हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन के तौर पर भी बाय करते हैं, जिससे गोल्ड की डिमांड और भी बढ़ जाती है, जिसके कारण गोल्ड का प्राइस इंक्रीज हो जाता है। नाउ बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, please hit the subscribe button and press the bell icon. So our next point is interest rate, यानी कि ब्याज दर। ब्याज दर और गोल्ड प्राइस में इन्वर्स रिलेशन होता है, मतलब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो गोल्ड प्राइस कम होगा एंड वाइस वर्सा। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। इंटरेस्ट रेट से दो चीज़ों पर डायरेक्ट असर पड़ता है, एक तो लोन पर और दूसरा डिपॉजिट। अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो लोन सस्ते होंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन लेंगे तथा लोग अपना पैसा बैंकों में डालने की बजाय उसको निकाल कर गोल्ड खरीदेंगे, जिससे अगेन गोल्ड की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी और उसका प्राइस भी बढ़ जाएगा। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ ग्लोबल मूवमेंट। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ गोल्ड। सो अगर गोल्ड का प्राइस ग्लोबली इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो उसका असर भारत में भी देखने को मिलेगा। अब गोल्ड का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज क्यों होगा, वो दो चीज़ों पर निर्भर करता है। मेनली दुनिया में जियोपॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ जाए तो यह एक बहुत ही बड़ा रीज़न है, जिसकी वजह से निवेशक जो है वो गोल्ड में पैसा निवेश करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि गोल्ड को सेफ हेवन माना जाता है। सेकेंडली, जब भी ट्रेड वार जैसी सिचुएशन आती है, फॉर एग्जांपल यूएसए चाइना ट्रेड वॉर, तब भी निवेशकों को लगता है कि गोल्ड में अगर वो पैसा लगाएंगे तो वो ज़्यादा सेफ होंगे एज कंपेयर टू अदर ऑप्शंस। Now our next point is government's gold reserve. As you know that central banks like RBI in our case buy gold in large quantity from the international market. RBI अपने फॉरेन रिजर्व में विदेशी मुद्रा के साथ साथ गोल्ड भी रखते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि फॉरेन करेंसी जो है वो कम स्टेबल है एज कंपेयर टू गोल्ड, और उसकी वैल्यू कम चेंज होती रहती है, जबकि गोल्ड जो है उसकी वैल्यू रिलेटिवली स्टेबल रहती है। सो सेंट्रल बैंक के गोल्ड खरीदने से इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड की सप्लाई कम हो जाती है, जिससे गोल्ड का रेट बढ़ जाता है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। सो प्लीज़ कमेंट एंड टेल मी। लास्टली आवर पॉइंट इज माइनिंग और प्रोडक्शन। अब तक आपको समझ आ गया होगा कि सारा खेल सप्लाई और डिमांड का है। देखो, अगर गोल्ड की माइनिंग या प्रोडक्शन कम होगी तो मार्केट में गोल्ड कम आएगा, मतलब बायर्स ज़्यादा होंगे और गोल्ड की क्वांटिटी कम होगी। सो ऑटोमेटिकली प्राइस विल बी हाई। ड्यूरिंग लॉकडाउन क्या हुआ कि गोल्ड का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही कम हो गया, जो कि 2015 से अब तक सबसे कम लेवल पे प्रोड्यूस हो रहा था, जिसकी वजह से वर्ल्ड में गोल्ड की सप्लाई कम हो गई और गोल्ड का रेट बढ़ गया। सो ये थे 5 मेन पॉइंट या फैक्टर्स जिनकी वजह से गोल्ड का रेट इंडिया में कम या ज़्यादा होता है।
आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट अबाउट द वीडियो। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।